सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दया से हम ये आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत सही होंगे, सुरक्षित होंगे। और अपने चैनल पर भी हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर एक नए प्रकाशन के साथ में आप लोगों के सम्मुख हमें लेके आया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और एक वाक़या है जो मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय में बताया गया है। जैसा कि बहुत सारे लोग, चाहे वो प्रभु में हैं, लेकिन आत्मिक जीवन उनका उस तरीके का मजबूत नहीं है। क्योंकि जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है तो वो किसी भी मनुष्य की भी परीक्षा कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर थे और उन्होंने शैतान की हर एक बात को नकार दिया और उन्होंने डांट कर भगा दिया। लेकिन कई बार मनुष्य उसके षड्यंत्र में फंस जाता है। तो आइए हम कुछ उन्हीं बातों को देखते हैं जो कि लिखा है मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से और 11 आयत तक हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे लिखा है, जो शीर्षक है उसका, यीशु की परीक्षा। तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आगे लिखा है 5वीं आयत में, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो मेरे प्रियो, सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को डांट कर उसे भगा दिया और शैतान वहाँ से चला गया। लेकिन कई बार मनुष्य उसके षड्यंत्र में फंस जाता है। और यहाँ पर बार बार शैतान ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, मतलब डाउटफुली बात की है। आज भी कई बार लोग डाउट करते हैं प्रभु के ऊपर और इसीलिए उनके जीवन में काम नहीं हो पाते और वो प्रभु में होने के बाद भी और उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां बनी रहती हैं। क्योंकि वो हर चीज़ को, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन वचन तो बोलते हैं, लेकिन वचन पे स्थिर खुद नहीं रहते, क्योंकि वचन तो कार्य करता है लेकिन मनुष्य खुद स्थिर नहीं रहता। हमें जो है वो यीशु मसीह के पावर की ज़रूरत है, प्रभु के पावर की ज़रूरत है। और उससे पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उसने ना कुछ खाया और ना पिया। तो ये बात इस बात को दर्शाती है क्योंकि यीशु मसीह क्यों आया। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें सिखा सके कि परमेश्वर से हमें मेल मिलाप कैसे करना है, परमेश्वर की सामर्थ्य को कैसे पाना है। तो यीशु मसीह जो है वो हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि वो 40 दिन 40 रात निराहार रहे, इसलिए क्योंकि प्रभु जानता था कि उसके सामने ये होने वाला है और इसीलिए उसको तैयार होने की ज़रूरत है, अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा था ताकि हम लोग उनके जीवन को देख के सीख सकें। क्या आज हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पा चुके हैं?
क्या जिस लेवल की हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए वो है? अगर नहीं है तो हमें उपवास में जाने की ज़रूरत है। जैसे कि प्रभु 40 दिन और 40 रात रहा, चाहे आप 3 दिन के उपवास कर सकते हैं, और जैसे कि अभी 40 दिन के उपवास चल ही रहे हैं कंटिन्यूसली। जो लोग ज़्यादा परेशान हैं, एटलीस्ट सच्चे मन से कम 3 दिन का उपवास तो रखें। और कैसा उपवास चाहिए, वो इशाया नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार का परमेश्वर उपवास के बारे में बात करता है। जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस उपवास के बारे में प्रभु बात कर रहा है। तो उपवास रखने की ज़रूरत है। तो कई बार जब आप शैतान के षड्यंत्र में फंस जाते हैं तो वो आपको इसी तरीके से लालसा में और लालच में लेके जाता है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को उसने भरमाने की कोशिश की कि मैं तुझे, तू इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। उसके उपवास को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था वो, कि रोटियां बन जाएं, ठीक है। फिर उसने बोला कि जो मैं तुझे संसार का सारा वैभव दे दूंगा। कई बार मनुष्यों को शैतान भरमाता है कि ताकि संसारिक वैभव दे भी देता है वो। और आजकल देखो संसार में बहुत सारे लोग जो है गलत चीज़ों में है, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है तो वो सोचते हैं कि हमारे पास ईश्वर है। मेरे प्रिय, वो भरमाए गए हैं शैतान के जरिए से। शैतान उन्हें वो वैभव दे रहा है, वो पैसा दे रहा है, वो ऐशो आराम दे रहा है, इसीलिए वो अपने आप को भरमाए हुए हैं कि भाई जो है हमारे पास तो ईश्वर है और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि एक जगह ये भी बताया गया है कि जो आत्मा के, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें नहीं होंगी? उनके अंदर बैर भाव नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, जलन नहीं होगी, और भी बहुत सारी इसमें बातें लिखी गई जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होगी। कपट छल नहीं होगा उनके पास है, और नफरत नहीं होगी। लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो उनके अंदर बैर भाव से भरे पड़े हैं। एक दूसरे के लिए खटास है, प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमेश्वर नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप शैतान के षड्यंत्र में ना फंसें और अपने आप को समर्पित करें प्रभु यीशु के हाथों में, ताकि वो आपके जीवन को बदल दे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमारे संपूर्ण जीवन को बदल दिया है। और कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है, लेकिन सभी सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य जो है वो जो है अपने आप को गलत चीज़ों में ले जाता है। इसीलिए जो है जो व्यक्ति परमेश्वर के बताए हुए नियमों पर चलता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के सानिध्य में जा पाता है। परमेश्वर की रोशनी उसके अंदर चमकती है, और जब चमकती है तो वो अपनी कमियों को, गलतियों को भी देखेगा कि हमारे अंदर ये गलती है। एक प्रभु के दास ने कहावत बोली थी कि एक मसीह व्यक्ति क्षमा दे भी सकता है और क्षमा कर भी सकता है। क्षमा देना और क्षमा करना ये एक संसारिक व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति गलत है, गलती उसने कर दी है, तो परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाता है। और उसका वचन भी कहता है कि तुम दूसरों के गुनाहों को क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे गुनाहों को भी क्षमा करेगा। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये छोटा सा वचन जो है, मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर लंबा मैं खींचूँगा वचन के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ परमेश्वर की उपासना करें, लालच में ना आए, क्योंकि लालच शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। और बाइबल में एक जगह वचन में लिखा हुआ है कि लालच क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर आप ये सोचते हो कि हम कहीं मूर्तियाँ पूजने नहीं जा रहे हैं, कहीं हम मंदिर में नहीं जा रहे, कहीं मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, और आप प्रभु में हैं, लेकिन आपके अंदर अगर लालच है किसी भी चीज़ का, तो आप भी उस मूर्ति पूजा के बराबर ही ठहरोगे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।